लड़की बचपन से ही कीड़ों को इकट्ठा करने वाली सबसे प्रतिभाशाली लड़की थी। हर बार 10 से अधिक कीड़ों को पकड़कर जाल में रखती थी। उन्हें एक दूसरे से लड़ने दो जब तक कि आखिरी में बचा हुआ उसका साथी बने। वो हर रोज अपने खून से इसे सिंचती है क्योंकि उसे विशाल शक्ति प्रदान करने की आशा थी कि वो सबसे शक्तिशाली कीड़ा विकसित कर सके जो उसके साथ मन से जुड़ सके और उसे पवित्र महिला की उपाधि हासिल करने में मदद कर सके। लेकिन चेन के दिन वो विशिष्ट कीड़ा जिसे उसने बड़े मन से पाला था उसे काट कर मुखिया के पोती की ओर उड़ गया। मुखिया के पोती को चुने जाने के साथ लड़की लोगों के नजर में चालाक बन गई और कीड़ा चोरी करने की गद्दार के रूप में देखा जाने लगा। अंत में लड़की बुरी तरह मारी गई और उसे हजारों सांपों के कुएं में फेंक दिया गया। लेकिन मरते दम तक वो ये नहीं समझ पाई कि आखिर कीड़े ने उसे धोखा क्यों दिया। हालांकि जब लड़की ने फिर से अपनी आंखें खोली तो हैरानी से पाया कि वो चैन से 6 महीने पहले के समय में वापस आ गई है। उसने गांव के मुखिया की छवि देखी और उसकी प्रशंसा और प्रतिभा के शब्द सुने। इस समय के दौरान अच्छी तरह से प्रशिक्षण लो, तब मियां की संत महिला का स्थान तुम्हारा ही होगा। जहां तक मेरी पोती की बात है, उसकी योग्यता साधारण है। यदि उसे तुम्हारी आंधी भी प्रतिभा मिल जाए तो मैं संतुष्ट रहूंगा। इन बातों ने लड़की के दिल में मिली जुली भावनाओं को पैदा कर दी। पुनर्जन्म के बाद वह अब वो एक असहाय लड़की नहीं थी, बल्कि बदला लेने की आग से भरी हुई एक महिला थी। मन में चुपके से कसम खाई कि पिछले जन्म की सच्चाई का पता लगाएगी और पूरी तरह से अपनी जान का बदला लेगी। घर वापस जाकर जहरीली कब्र से उस प्राचीन कीड़े का जीवन समाप्त कर दिया जिसने कभी उसे निराश किया था। हालांकि लड़की का संकल्प यहीं तक सीमित नहीं था। वो ये मानने को तैयार नहीं थी कि वो केवल एक बार ही असफल हो सकती है। उसने फिर से सबसे शक्तिशाली स्टार कीड़ा तैयार करने का निर्णय लिया। वह चुपचाप पीछे के पहाड़ की ओर गई और आखिरकार उसने वह दुर्लभ हरी प्राचीन कीड़ा प्राप्त किया।